गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक के अंदर है ना बेसिक डेफिनेशन सब कर ली हैं। तो आज मैं आपको डोमेन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि डोमेन एंड रेंज, ये सभी स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन एंड रेंज ये आपको मैंने लिखवाई थी, आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, है ना। साथ में एक चीज है कि डीलिंग विद इनइक्वालिटीज, एक हमारे पास मैंने वीडियो बनाई है डीलिंग विद इनइक्वालिटीज, है ना। उसमें 3 वीडियोस आई थिंक अभी तक बनाए हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो आपकी फर्दर कैलकुलेशंस में मदद करेंगे। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं डोमेन का, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे पास, उन सभी फंक्शंस की डोमेन हमें याद होनी चाहिए। हम एक एक करके सारी चीजें लिस्ट डाउन कर देंगे, है ना। जैसे ही हम सभी चीजों को लिस्ट डाउन करेंगे कि भाई ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद एक एक करके एक एक कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं कि लिखो फाइंड डोमेन ऑफ, हर क्वेश्चन यही है कि फाइंड डोमेन ऑफ। जैसे ये क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन आया कि भाई इसकी डोमेन निकालनी है। अब हमें पता है कि भाई ये बेसिक फंक्शन है अंडर रूट, तो अंडर रूट तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। तो जैसे हमें क्वेश्चन मिला कि भाई फाइंड डोमेन ऑफ, हमें जो भी कंडीशन स्टैंडर्ड फंक्शंस की याद है, मैंने पूरे आपको टेबल बना के दिए थे, उसमें डोमेन रेंज सब स्टैंडर्ड फंक्शंस की हमने लिखी थी, तो हम वो सभी कंडीशन लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब जैसे आप ये करते हैं कि आपने लिखा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका डीलिंग विद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया है, जो हमने एफओएम 1 में किया था 11th क्लास के अंदर। अब हम इसमें सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लीनियर नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का हमारा डायलॉग था कि इजिली फैक्टराइज, जैसे यहां पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अगर इजिली फैक्टराइज नहीं है तो बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या फिर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पे x है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 में अगर देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम इसके रेफरेंस के तौर पे सिर्फ प्लस लिख देंगे, और ये आ गया x प्लस 1। तो हमने डीलिंग विद इनइक्वालिटी में देखा कि भाई कैसे हम सिंपल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसका इस्तेमाल करके हम इसको देख रहे हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो डीलिंग विद इनइक्वालिटी में वो सभी लेक्चर्स को देखे तो उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसमें हमने देखा कि भाई ये हमारे पास आ गया लीनियर फैक्टर्स इन प्रोडक्ट, है ना, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेप होता है पुट एवरी फैक्टर इक्वल टू 0। तो इसको पुट करेंगे 0 तो 3 आ रहा है, इसको पुट करेंगे 0 तो 2 आ रहा है, इसको पुट करेंगे 0 तो माइनस 1 आ रहा है, इसको पुट करेंगे तो हमारा माइनस 2 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसको पुट करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो हमें स्टेप्स याद होने चाहिए बेसिक इनइक्वालिटी के। अब हम कोई भी एक इंटरवल ले लेंगे, जैसे 3 से बड़ा कोई नंबर लिया, लेट 3 से बड़ा कोई नंबर 4 है, तो 4 माइनस 3 स्क्वायर पॉजिटिव, 2 माइनस 4 नेगेटिव, 4 प्लस 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सभी को पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 माइनस x इज नेगेटिव, तो ओवरऑल इट इज नेगेटिव।
अब 3 अगर हम देखते हैं तो 3 क्रिटिकल नंबर हमें मिल रहा है इधर से। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्रिटिकल नंबर है और जहां से वो मिल रहा है उसकी इफेक्टिव पावर इवन है तो हम साइन सेम रखेंगे, और अगर इफेक्टिव पावर ऑड है तो हम साइन चेंज करेंगे। तो अब यहां पर देखेंगे तो x माइनस थ्री स्क्वायर इधर से ही मिल रहा है और कहीं से 3 नहीं मिल रहा है, तो इफेक्टिव पावर इज इवन, इवन है तो वी विल कीप सेम। 2 है, 2 हमें मिल रहा है इधर से, इसकी पावर है 1। अगर ये 2 है और इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रिटिकल नंबर 2 है इट इज फ्रॉम 2 माइनस एक्स विद पावर 1, पावर इज ऑड, ऑड है तो इसलिए साइन चेंज। नाउ वी विल सी जीरो कहां से मिल रहा है, जीरो मिल रहा है इधर से। इधर से अगर हम जीरो देखते हैं तो इसकी पावर भी 1 है यानी ऑड है, ऑड है तो चेंज। अब -1 अगर हम देखेंगे तो -1 इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है। इफेक्टिव अगर देखा जाए तो कलेक्टिव पावर इवन हो जाएगी, तो यहां पर हम रखेंगे सेम। -2 हमें मिल रहा है इधर से, -2 अगर इधर देखेंगे तो पावर इज 1। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब है ऑड है, तो इसका मतलब वी विल चेंज इट। तो अब क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो मेरा आंसर शुरू होगा माइनस इंफिनिटी से, ये -2 तक जाएगा, फिर 0 से 2 तक जाएगा। माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी नहीं करते। -2 चेक करेंगे, अगर x को मैं -2 पुट करता हूं तो ओनली न्यूमरेटर इज 0। अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो आंसर भी 0 आता है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे इंक्लूड। 0 लेंगे, अगर x को 0 पुट करते हैं तो यहां पर x को 0 डालेंगे तो इट विल बी डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं ले सकते इसलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड। 2 चेक करेंगे, 2 इज इन न्यूमरेटर, पुट करेंगे 0 आएगा तो इट विल बी इंक्लूडेड। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हर क्रिटिकल नंबर चेक जरूर कर लें। अब -2 चेक कर चुका हूं मैं, 0 मेरा चेक हो गया, 2 मेरा चेक हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि भाई 3 क्या आंसर में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं x को 3 लेता हूं तो न्यूमरेटर विल अगेन बी 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 3 इज माई इंडिपेंडेंट आंसर। 3 भी चेक हो गया। -1 चेक करेंगे, -1 चेक करेंगे तो -1 ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए -1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सारे के सारे चेक करने हैं आखिर में। ठीक है, अगेन अगर अपने को कोई प्रॉब्लम आ रही है इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पर टॉपिक बनाया है डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। जो हमने 11th में अलग अलग जगह पे इनइक्वालिटी को डील करने का तरीका सीखा था, वो सारा का सारा तरीका मैंने वहां पर आपको सिखाया है ना। तो यहां पर उसका एप्लीकेशन पार्ट है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना। अब सेम क्वेश्चन की ही क्वेश्चंस है यहाँ। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है। अब जैसे हमें इसकी डोमेन निकालनी है तो सबसे पहले अंडर रूट हैज टू बी डिफाइंड। अंडर रूट डिफाइंड होने के लिए 2 sin x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ sin x शुड बी डिफाइंड। sin x की डोमेन होती है r, तो sin x की डोमेन है r, यानी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट की वजह से देयर विल बी ओनली वन कंडीशन। तो मेरा क्वेश्चन बन गया sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। डीलिंग विद इनइक्वालिटी में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी आपको सिखा दी गई है। तो इसका तरीका होता है कि भाई हम लोग एक रफ स्केच तैयार करेंगे एग्जैक्टली 1 कंप्लीट साइकिल का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास राइट साइड पे क्या नंबर है। जैसे यहां पर है y इक्वल टू हाफ। अब हम चेक करेंगे भाई हमें ग्रेटर देन चाहिए लेस देन चाहिए, तो हमें ग्रेटर देन हाफ चाहिए, यानी कि ये आंसर आएगा। एग्जैक्टली हाफ हम देखेंगे, वी विल बी गेटिंग एग्जैक्टली हाफ एट π/6, 30 डिग्री पे आता है। दोबारा एग्जैक्टली हाफ आएगा पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 पे आएगा। तो हमारे हिसाब से मेरा आंसर आ गया x लाइज बिटवीन π/6 टू 5π/6। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आया है सिर्फ एक लिमिटेड इंटरवल में आया है, तो लास्ट में जो इंटरवल की लेंथ है 2π, उसके इंटीग्रल मल्टीपल को दोनों तरफ ऐड कर देंगे।
तो जैसे मैंने बताया था, डोमेन्स आपको याद होनी चाहिए, कंडीशंस आपको याद रखनी है, फिर हर क्वेश्चन में हम कंडीशंस लगाकर सॉल्व करेंगे। और इनइक्वालिटीज को अगर हम अच्छे से सीखना चाहते हैं तो 11th के नोट्स तो अपने प्रेफर करने, नहीं तो डीलिंग विद इनइक्वालिटीज आपके काफी काम में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द डोमेन, है ना। डोमेन का मतलब एक्स ढूंढना है हमें। अब जैसे आता है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ, बंद कर रहा हूं। तो हम लोग डोमेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक डोमेन का क्वेश्चन है अपना कि हमें इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमें डोमेन का क्वेश्चन आता है, हमें डोमेन के क्वेश्चन में पहले सभी कंडीशंस को लिख लेना है। अब जैसे अंडर रूट हैज टू बी डिफाइंड, वो हमने याद किया हुआ है कि अंडर रूट कब डिफाइंड होता है। तो अंडर रूट को डिफाइन किया, साथ में कॉस इनवर्स भी डिफाइंड होना चाहिए। कॉस इनवर्स की डोमेन है -1 to 1। और तो कोई कंडीशन है नहीं, अंडर रूट डिफाइन कर दिया, 2 कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स डिफाइन कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब इनइक्वालिटी सीखने के लिए आपको लगना है डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। ये वीडियो, इसमें 3 वीडियोस 4 वीडियोस मैंने शेयर किए, उनको देखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 और cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। तो अब हम cos अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मेरा आ गया x लेस देन इक्वल टू 1/√2 और इसकी वजह से x -1 to 1, तो दोनों को क्लब करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x लाइज बिटवीन -1 to 1/√2। तो जब भी डोमेन के क्वेश्चंस हम करेंगे तो डोमेन के क्वेश्चंस में हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि क्वेश्चन का ही टॉपिक है ये। या y इज इक्वल टू log x प्लस 1 टू द बेस x स्क्वायर। अब हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने के लिए हम कहेंगे भैया x प्लस 1 तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगेन डोमेन निकालना तभी हम सीख सकते हैं जब हमें इनइक्वालिटीज आती हो और साथ में हम लोगों ने सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन पढ़ी हो। जो पुराने लेक्चर है उसमें दोनों चीजें मैंने करवाई हुई है। तो यहां से आ गया, तो यहां से आ गया x शुड बी ग्रेटर देन -1। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 में हम कहते हैं भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि 0 का स्क्वायर 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा तो सब सही है। और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एक्स शुड नॉट बी +-1। अब इसको लेंगे, इसको और इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर -1 से चालू होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे और 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो -0 एंड 1, -1 ऑलरेडी में नॉट इंक्लूडेड। तो दिस इज डोमेन। तो डोमेन के हर क्वेश्चन का बेसिक मंत्र है कि आप सभी कंडीशंस को लिख लो और फिर एक एक करके सभी कंडीशंस को सॉल्व करो। फिर सॉल्व करने के बाद जितनी भी कंडीशन है सबका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम डोमेन का। ये क्वेश्चन है कि भाई हमें इसकी डोमेन निकालनी, √sin x माइनस √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि भाई √sin x की डोमेन के लिए sin x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है और 16 माइनस एक्स स्क्वायर का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। जहां तक sin x की बात है, sin x की डोमेन होती है r, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वजह से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी और ये है ना, हमें sin x की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीखी है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में। इससे पहले भी मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करवाया है, उससे हम निकाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो, इसमें हमें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग समझदारी क्या कर सकते हैं, हम छोटा इंटरवल जो आएगा, अब जैसे यहां पर देखें तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो अल्टीमेटली एक्स विल बी -4 to 4। जबकि अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो साइन एक्स पॉजिटिव तो बहुत सारे इंटरवल में आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, बहुत सारी जगह पॉजिटिव है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमने स्मार्टनेस क्या लगाई कि भी दोनों में से हमें पता है कि ये छोटा इंटरवल है, तो हम साइन एक्स को पूरा देखेंगे ही नहीं। हमें पता है ये पाई है, ये 0 है, ये माइनस पाई है, पाई होता है 3.14, माइनस पाई होता है -3.14, तो हम तो चाहते हैं -4 से 4, तो पाई के थोड़ा सा इधर जाके 4 पड़ेगा और माइनस पाई के थोड़ा सा इधर -4 पड़ेगा। अब हमने देखा कि भाई हमें चाहिए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं -4 से चालू करूंगा, मैं माइनस पाई तक जाऊंगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, -4 भी इंक्लूडेड, -5 भी इंक्लूडेड, और फिर मैं देखूंगा यहां नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, फिर मैं 0 से चालू करूंगा और फिर पाई तक जाऊंगा क्योंकि यहीं तक वो पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। तो कई अच्छे क्वेश्चंस में समझदारी ये लगेगी कि अगर मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं तो वी कैन थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट कंडीशन, क्योंकि जो भी इंटरसेक्शन होगा वो स्मॉलेस्ट का छोटा ही हो सकता है, यानी उसी के अंदर का ही सॉल्यूशन हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें इसकी डोमेन निकालनी है। अब ये आ गया एनसीआर। एनसीआर में हमने डोमेन निकालने का तरीका सीखा था कि जो एन है वो तो होना चाहिए होल नेचुरल नंबर, जो आर है वो होना चाहिए होल नंबर, क्योंकि 5 से 0 लिख सकते हो, 0 से समथिंग नहीं होता। और तीसरी चीज एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो तीन चीजों पे वर्क करेंगे, पहला एन नेचुरल नंबर, आर होल नंबर, एंड एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो यहां से आएगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब यहां पे आ रहा है x प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें पता है भी x प्लस 2x प्लस 1 नेचुरल नंबर होता है 1, इसको बेसिक इनइक्वालिटी से नहीं सॉल्व कर सकते, तो डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ये होता है 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें इसको तो सॉल्व करना आता है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो हम बहुत बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, तो x विल बी 0। अब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है तो x विल बी 2 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 1/2। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है तो 3 में से 1 गया 2/2 इज 1, फिर ये आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया है ना। इसमें कई बच्चे कहते हैं नेचुरल नंबर है तो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। ध्यान रखना है ये चीज और ये दोनों बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है 1.1 भी आ सकता है, लेकिन इसमें 1.1 नहीं आएगा। तो इसको हम बेसिक इनइक्वालिटी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको नंबर लिखने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है, जैसे यहां। और तीसरा आ गया x माइनस 3 होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब हो गया कि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो x विल बिकम 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब ये इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, और साथ में एक इंटरवल आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब -4 से बड़ा है 0, लेकिन यहां पर 3 है, तो व्हाट इज दी
कॉमन नंबर, मेरे हिसाब से 3 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 भी, और यहाँ पर भी देखो अगला 2 आएगा, फिर 5/2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा इसमें फाइनल आंसर में। 4 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन लेते हैं, और ये तो क्या है, ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस है, अपने को ध्यान रखना है, ये तो हम सीखते ही रहेंगे। अब जैसे ये लेते हैं, y इक्वल टू 1 + 3/x रेज़ टू पावर 1/x - 2। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल टाइप हो गया, तो हमने कहा है कि भाई जो पावर है वो तो 1/x - 2 है। पावर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, पावर से तो कोई दिक्कत नहीं है, कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 आएगा यहाँ, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा x + 3/x ग्रेटर देन 0, बेसिक इनइक्वालिटी आ गई। तो यहाँ पे था पुट एवरी फैक्टर इक्वल टू 0। दो फैक्टर है, एक x + 3 है और एक x है, इसको 0 डाला, इसको 0 डाला। दो क्रिटिकल नंबर आए, सबसे बड़े से राइट साइड ले लेंगे, 0 से बड़ा 1 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर 0 यहां से आया था, इफेक्टिव पावर ऑड है, साइन चेंज। -3 यहां से आया, इफेक्टिव पावर ऑड है, साइन चेंज। तो हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो मेरा आंसर शो हो गया -∞ से -3 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी जाएंगे, लेकिन x नॉट इक्वल टू 2 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -3 यूनियन 0 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं डोमेन के। डोमेन का एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये वाला, कि y इज इक्वल टू √(x² - mod x प्लस 1/(9 - x²)। तो यहां पर अगर हम देखें तो भाई अंडर रूट डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले x² - mod x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अंडर रूट डिफाइंड, x² हमेशा डिफाइंड होता है, डोमेन R है, मॉड उसकी डोमेन भी R है, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट की वजह से 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर है तो इट कैन नॉट बी 0। तो सभी कंडीशंस को हमें पहले अच्छे से लिख लेना है, अगर कोई भी कंडीशन हम मिस करेंगे तो फिर कोई भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो उससे फाइनल रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तो यहां से आएगा x² लेस देन 9। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली जा सकते हैं, mod x² माइनस mod x भी लिख सकते हैं, तो बन गया mod x इंटू mod x - 1, है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का था बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा, बड़े वाले से बड़ा, छोटे वाले से छोटा। अगेन डीलिंग विद इनइक्वालिटीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू -1, और यहां से आएगा मॉड लेस देन या इक्वल टू 0। मॉड या तो लेस देन 0 होगा, अब मॉड लेस देन तो हो नहीं सकता 0 के,
तो मॉड इक्वल टू 0 हो सकता है, वो भी कब, सिर्फ 0 पे। ये आ गया, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया बड़े वाले से बड़ा, छोटे वाले से छोटा। फिर यहाँ पर मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू ए का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। तो अल्टीमेटली इसका और इसका और इसका है ना, अब इसमें तो बीच में और है, इनका तो लगेगा यूनियन, और इसके बीच में एंड है, आई वांट दिस एंड दिस, तो इसके साथ आएगा इंटरसेक्शन। तो पहले वाले का बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1 और साथ में 0, और इसका बन गया -3 से 3। बीच में एंड है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन हमारा आना शुरू हो जाएगा -3 से -1 तक कॉमन दिख रहा है, फिर 1 से 3 तक कॉमन दिख रहा है, और साथ में एक इकलौता 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया -3 से -1, 1 से 3 एंड 0। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे तो डोमेन के अनगिनत क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। हम सारे के सारे क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैं एक लॉग का क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, है ना। उसके क्वेश्चन के बाद, है ना, आई विल बी गिविंग यू होमवर्क, है ना। उस होमवर्क को आपको ट्राई करना है, फिर हम उस होमवर्क को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो उसमें कैलकुलेशंस कैसे कैसे सोचनी है, करनी है, वो डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो डिस्कशन जब करेंगे तो ही मजा आएगा डोमेन को सीखने में, है ना। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और कि भाई इसकी डोमेन बता दीजिए। सबसे पहले अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए, तो अंडर रूट डिफाइंड होगा तो उसके हिसाब से इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट डिफाइंड है तो उसके हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये अंडर रूट तो डिफाइंड हो गया, अब ये लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए। मैंने बताया ना सारी कंडीशन लिखनी, ये लॉग डिफाइंड होने के लिए दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। अब फर्दर ये लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, इक्वल टू नहीं लगता लॉग डिफाइंड। फिर ये लास्ट ये वाला लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। डोमेन का सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का, पहले आराम से एक एक कंडीशंस को लिखो, एक एक कंडीशन कोई भी बचनी नहीं चाहिए। लिखने के बाद फिर एक एक करके सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने 11th से इनइक्वालिटी पढ़ानी शुरू कर दी थी, वो पूरे 11th में जितनी भी चीजें सिखाई हैं वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी डीलिंग विद इनइक्वालिटी टॉपिक के अंदर। डीलिंग विद इनइक्वालिटी टॉपिक के अंदर आप पकड़ लोगे, और फिर हम लोग उसको यूज करेंगे। प्रैक्टिकल काम यही है कि हमें उसको यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो हम चलते हैं। तो सारी कंडीशंस हमने लिख ली, तो हम सबसे बड़े इसको हटाते हैं। लॉग को हटाने का तरीका हमने सीखा है कि जो बेस है अगर वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम, और अगर वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज। तो हमने लॉग हटाया, तो 2 से रेज करेंगे तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसको मैं हटा देता हूं।
अभी एक कंडीशन हमने लिखी थी भाई, इट शुड बी, देखो सेम है। अब ये कंडीशन लिखी थी बी दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और पहली कंडीशन से है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर 1 या 1 से बड़ा होगा तो 0 से तो बड़ा हो ही गया, तो इसलिए हमने इसको ऑटोमेटिकली हटा दिया, है ना। थोड़ा थिंकिंग कैलकुलेशन होती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी सीखेंगे। अब मैं इसमें अगेन बाहर वाले लॉग को हटाता हूँ, 1/3 से रेज करेंगे। तो जब 1/3 से रेज करेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी सेम, फिर चेंज, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1/3। और यहां पर ऐसा है कि भाई ग्रेटर देन 0 भी है। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 1/3, तो इट विल बिकम ग्रेटर देन 0। अब अगर हम देखें तो भाई ये हमने इनबिल्ट कर दिया। अब इसको हटा देते हैं आप अपने सामने से। अब मैं फिर हटाऊंगा। अब मैं 1/4 से रेस करूंगा तो ये आएगा, इनइक्वालिटी चेंज करने की वजह से इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 की पावर 1/3, और यहां पर आ जाएगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 इज 1, बन गया 1/4 की पावर 1/3 से 1, 1/4 की पावर 1/3 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। आई होप कि सबको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी डोमेन की। डोमेन में हमें ये लिखना है कि भाई एक्स में क्या क्या कंडीशन लग रही है। जो भी एक्स में कंडीशन लग रही है वो सारी की सारी कंडीशन हमें लगानी है, और लगाने के बाद हमें एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहा हूं, इवन स्लैश ऑड फंक्शंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि भाई हम फंक्शंस को 1 1 मैनी 1 में कैटेगराइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस अभी करने बाकी हैं। ऑन टू इनटू में कैटेगराइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी अभी बाकी हैं। जैसे रेंज सीख लेंगे वो क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन होता है इवन और ऑड, तो हम अपने फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं इवन ऑड फंक्शंस में। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इवन होगा, जैसे ऑन टू होगा या इनटू होगा, लेकिन यहां पर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, और बोथ इवन एंड ऑड भी हो सकता है। यानी चारों ही चीजें हो सकती है फंक्शन के बारे में। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, और नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। तो हम कहते हैं भी अगर कोई भी फंक्शन है, अगर इफ f of minus x is fx, अगर f of minus x fx के बराबर है तो इट इज इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई f of x is x स्क्वायर, तो मैं निकालूंगा f of minus x, ये बनेगा माइनस x का स्क्वायर। अब माइनस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो माइनस एक्स का अगर स्क्वायर निकालेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, तो सेम आ गया, तो इसका मतलब है इट इज इवन फंक्शन। ठीक है, अब ये गौर करने वाली बात है कि अगर कोई फंक्शन इवन होगा तो जितना वो राइट साइड पे आएगा ग्राफ के इधर, उतना लेफ्ट में भी आना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ की चीज और यहाँ की चीज सेम होगी। अब मान लो मैंने ऐसे ही छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे दिया कि भाई एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंगिंग टू 0 to इन्फिनिटी, और मैंने आपसे पूछा भाई पता लगाइए इवन है या नहीं है। आपने मासूमियत से एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, विच इज कमिंग एक्स स्क्वायर। आप कह रहे सर आंसर सेम आ रहा है। अब अगर आंसर सेम आ रहा है तो ये तो गड़बड़ हो गई। जब आप आंसर देखेंगे तो उसमें आएगा भी नाइदर इवन नॉर ऑड। आप कह सर ये तो आ रहा है। अब यहां पे गौर करने की बात है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कब है, 0 से इन्फिनिटी तक है, तो लेफ्ट साइड पे तो है ही नहीं कुछ। तो अगर लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो माइनस पे जो आंसर आ रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत ही है। तो इसकी वजह से आंसर शुड बी
नाइदर ऑड नॉर इवन। अब मान लो मैंने थोड़ा ट्रिकी किया, -1 टू इंफिनिटी लिख दिया। अब बताइए जरा सोच के कि ऑड होगा, इवन होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगेन 0 टू इंफिनिटी तो मिल गया, -1 से 0 तक भी मिल गया, लेकिन इधर का तो सारा कार्यक्रम गायब है। तो हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन अगर f ऑफ -x fx देता है तो इवन कहलाएगा, अगर नहीं तो ऑड के लिए चेक करेंगे। ऑड के लिए फॉर ऑड f ऑफ -x शुड बी -fx। जैसे fx मान लो sin x है और f ऑफ -x आ जाएगा sin ऑफ -x। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है sin ऑफ -x इज -sin x। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर मान लो मेरा fx आ गया x² प्लस sin x, तो मैं f ऑफ -x निकालूंगा, तो -x का स्क्वायर तो हो गया x², साइन ऑफ -x का आ गया -sin x। अब आप बताइए दोनों सेम है? सेम तो नहीं है। क्या इसमें सिर्फ माइनस का अंतर है? तो अगर f ऑफ -x आता माइनस के अंतर के साथ, यानी ऐसा, तो ऑड होता। तो माइनस भी कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे यहां बाहर को माइनस था, तो ये भी नहीं है, तो ऑड भी नहीं है, ये इवन भी नहीं है। तो इसका नाम क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड। समझे? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो अच्छे क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार बच्चा जो है वो गलती कर देता है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया fx इज log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, विद इन द डोमेन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सबसे ऊपर तो सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन। अब हमने निकाला f ऑफ -x, अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ना तो ये सेम है, ना ही मुझे माइनस का अंतर दिख रहा है, कि सर आपने कहा था बाहर माइनस होना चाहिए, तो ना तो ये सेम है ना माइनस का अंतर है, तो भाई ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। लेकिन हमने देखा यार पीछे नजर कुछ और है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत मेहनत भी करेंगे, है तो आसान सी चीज। अभी जो माइनस पावर है ये आएगी बाहर, अगर ये माइनस पावर बाहर आ गई तो ये माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स में 1 प्लस एक्स आ गया। अब बताइए दोनों सेम है या माइनस का अंतर है? तो देखेंगे माइनस का अंतर आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऑड फंक्शन है। तो हमें बड़ा सिंपल सा है, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स इवन, अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो ऑड। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना। इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार ये वर्किंग रूल याद कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। जैसे इसके लिए याद कर सकते हैं हम, दोनों का जो एडिशन होगा वो 0 आएगा, तो आप f ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, एफ एक्स आपके पास है, ऐड करके चेक कर लो जहां पे थोड़ा दुविधा हो। अच्छे क्वेश्चन के लिए, नॉर्मली तो आसान से ही कंसेप्ट होता है ये। तो अगर 0 आ गया तो ऑड है, और इवन के लिए हमने देखा था, इसके लिए क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। तो किसी को लग रहा होगा कि यार ये तो सर आप सेम ही बात बोल रहे हैं, मेरे को भी पता है भाई मैं सेम ही बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ वर्किंग रूल है। ये थोड़ा ध्यान से देखने के लिए, अच्छे क्वेश्चन में हो सकता है कि आप यहाँ पे धोखा खा जाए, तो ऐसे माइनस करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करेंगे, 0 आ जाएगा तो इट इज इवन फंक्शन, अगर एडिशन में 0 आ गया तो इट इज ऑड फंक्शन। तो मैंने आपको बीच में एग्जांपल तो दिखाया इवन, नाइदर इवन और ऑड का, है ना। एक चीज हम देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स है साइन एक्स, यहां हम एफ एक्स को लें